अरे चीची, ये मेरी सीट पर किसका इतना सारा गंदा बाल गिरा है? किसकी हरकत है ये? और किसकी हरकत हो सकती है? ये सब इसी टकली रूपा का किया धरा है। आजकल इसके ही कुछ ज्यादा ही बाल झड़ते हैं। यार सिमरन, तू भी ना हद करती है। तू भी किसका नाम ले रही है? अरे उस बेचारी के सर पर तो बाल ही नहीं है, वो तो टकली है, टकली। भला उसके बाल कैसे गिर सकते हैं? ये सुनकर सभी स्टूडेंट रूपा पर हंसने लगते हैं। यार आखिर इसके माँ बाप ने क्या सोचकर इसका नाम रूपा रख दिया? इसका नाम रूपा नहीं बल्कि टकली कुरूपा होना चाहिए। वैसे कुरूपा, तुझे तो हम सबसे ज्यादा ठंडी लगती होगी, है ना? अरे वो कैसे भला? अरे पगली, वो इसलिए क्योंकि इसके सर के ऊपर तो बाल ही नहीं है। प्लीज, आखिर तुम सब मेरा इस तरह से मजाक क्यों उड़ाती हो? अब मैं टकली हूँ, मेरे सर पर बाल नहीं है, तो क्या इसमें मेरी गलती है? तेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम जैसे टकली लड़की हम जैसे सुंदर लड़कियों के साथ स्कूल में पढ़ रही है। तुम्हारा हम जैसे सुंदर लड़कियों के साथ पढ़ने का कोई हक नहीं, समझी? पढ़ने के लिए सुंदरता की जरूरत नहीं होती टीना। वैसे मैम सही ही कहती है, इंसान रूप से नहीं बल्कि गुण से सुंदर होता है, समझी? ये बाल, रंग, रूप सब कुछ बस टेम्परेरी सुंदरता है। असली सुंदरता तो ज्ञान की होती है। टकली देवी, ज्ञान बाद में देना, पहले आकर मेरी सीट से ये बाल उठाकर फेंक, समझी? रूपा उदास मन से उठकर टीना का सीट साफ कर देती है और पीछे जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद एक नई क्लास टीचर क्लास में आती है और सभी स्टूडेंट को पढ़ाने लगती है। सभी स्टूडेंट अपने अपने नोटबुक निकाल लो और मैं जो जो बोल रही हूँ उसे नोट करते जाओ। उसके बाद मैम बोलने लगती है और सभी स्टूडेंट उसका जवाब नोट करने लगते हैं। मैम प्लीज थोड़ा धीरे बोलिए ना, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्यों भाई, तुम्हारी तो खोपड़ी भी खुली हुई है, फिर तुम्हें कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? ये सुनकर सभी स्टूडेंट जोर जोर से हंसने लगते हैं। मैम आप इस तरह मेरा मजाक क्यों बना रहे हैं? पुरानी मैम कितने प्यार से मुझे समझाती थी और एक आप है। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं ठीक से नहीं पढ़ा रही हूँ? नहीं मैम, मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? चलो जाओ और बाहर जाकर खड़ी हो जाओ। लेकिन मैम। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चलो बाहर जाओ, मैंने कहा ना बाहर जाओ। उसके बाद रूपा बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। ये नहीं मैडम तो कुछ ज्यादा ही खरूस है। अगर उन्होंने मुझे क्लास में पढ़ने नहीं दिया फिर तो मैं फेल हो जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे फेल नहीं होना, मुझे पढ़ाई करनी है। कल से मैं कोई भी गलती नहीं करूंगी जिससे मैम मुझे सजा दे। अगले दिन रूपा सबसे आगे वाले सीट पर जाकर बैठ जाती है। तभी नई मैडम क्लास में आती है। ए लड़की, तुझे सबसे आगे बैठने को किसने कहा था? चलो और जाकर पीछे बैठ जाओ। लेकिन क्यों मैम, मुझे पीछे से आपकी बात ठीक से सुनाई नहीं देती। बहुत शौक है ना तुझे पढ़ने की? जा और जाकर बाहर एक पैर पर खड़ी होकर पढ़। तुम जैसी बदसूरत लड़की को सबके साथ पढ़ने का कोई हक नहीं, समझी? रूपा रोते रोते वहाँ से बाहर चली जाती है और नई मैडम बाकी स्टूडेंट के साथ मिलकर रूपा का बहुत मजाक उड़ाती है। हे भगवान, आपने ये कैसी मैडम को हमारे स्कूल में भेज दिया? ये तो मुझे अपने क्लास में बैठने ही नहीं दे रही है। अब मेरे सपनों का क्या होगा? अगर मैं पढ़ लिख नहीं पाई फिर तो जिंदगी भर लोग मुझे ऐसे ही ताने देते रहेंगे। छुट्टी होने के बाद रूपा एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। तभी वहाँ पर एक परी आती है। रूपा दुखी मत हो, मैं केसवती परी हूँ, बालों और सुंदरता की रक्षक। सदियों से मैं लोगों की सुंदरता और उसके बालों की रक्षा कर रही हूँ। यहाँ के लोगों ने तुम्हारे रंग रूप का बहुत मजाक उड़ाया है। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे सर पर कभी बाल कम नहीं होंगे। और हाँ, तुम्हारे ये बाल अब जादुई बाल बन चुके हैं। अगर अब से किसी ने भी तुम्हारे बालों का मजाक उड़ाया तो उसका होलिया बदल जाएगा। इतना बोलकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और रूपा के सर पर लंबे घने बाल आ जाते हैं।
अरे वाह, मेरे इतने सुंदर और लंबे बाल। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रूपा खुशी खुशी घर आ जाती है और अगले दिन जब रूपा क्लास आती है तो सभी स्टूडेंट उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अब रूपा दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी और उसके लंबे जादुई बाल बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। ये कैसे हो सकता है? कल तक तो ये टकली थी, फिर अचानक से इसके सर पर इतने लंबे और घने बाल। जरूर ये नकली बाल हैं। अरे मुझे तो लग रहा है ये कोई जादू टोना सीख कर आई है। ए टकली, बता तुझे ये लंबे बाल कहाँ से मिले? देखो प्लीज तुम सब मुझे परेशान मत करो, ये मेरे असली बाल हैं। अच्छा, फिर तो तुझे ये बाल जरूर किसी चुड़ैल ने दिए होंगे, है ना, चुड़ैलों की रानी। इतना बोलकर सभी लड़कियां हंसने लगती है। तभी रूपा का बाल अपने आप चमकने लगता है और जिसने भी उसका मजाक उड़ाया था वे सभी टकली हो जाती है। ये तुमने क्या किया रूपा? तुम जरूर कोई डायन या चुड़ैल हो। तुम रूपा नहीं हो। नहीं। अरे डरो मत, मैं ही रूपा हूँ। लेकिन दोनों लड़कियाँ डर के मारे स्कूल से भाग जाती है। थोड़ी देर में क्लास में नई मैम आती है। उन्होंने जैसे ही पढ़ाना शुरू किया तो उनकी नजर रूपा पर गई। अरे वाह रूपा, आज तो टकली रूपा रानी बनकर आई है। वैसे नकली बाल और इतना मेकअप करने का क्या फायदा? बाल और मेकअप लगा लेने से तुम पढ़ाई में होशियार नहीं बन जाओगी, समझी? इसलिए अपने ये नकली बिग और मेकअप साफ करो और बाहर जाकर एक पैर पर खड़ी हो जाओ, यही तुम्हारी सजा है। मैम के इतना कहते ही क्लास में एक रोशनी फैल जाती है और रोशनी के साथ ही केशवती परी वहाँ पर प्रकट होती है। गुरु वही कहलाता है जो अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दे, उन्हें ज्ञान सिखाए, उन्हें नीचा नहीं दिखाए। लेकिन तुमने अपने पद का अपमान किया है, इसलिए अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैंने कुछ नहीं किया परी जी। अपने ही विद्यार्थी का मजाक, उसका अपमान, यही तुम्हारा शिक्षा देने का तरीका है? तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। बहुत शौक है ना तुम्हें टकले लोगों का मजाक उड़ाने का? ये लो, अब जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे फिर तुम्हें समझ में आएगा कि दूसरों का अपमान करने की सजा क्या होती है। उसके बाद नई मैम के सारे बाल झड़ जाते हैं और वो टकली हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, मेरे बाल, ये क्या हो गया? देखो ऐसा मत करो प्लीज, मुझे मेरे बाल वापस दे दो। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ मैं कभी किसी का अपमान नहीं करूँगी, सभी को सिर्फ प्यार और ज्ञान दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफी मुझसे नहीं बल्कि रूपा से मांगनी चाहिए। तुमने उसका बहुत अपमान किया है। परी जी, गलती हर कोई करता है। अगर मैम सच में सुधरने का वादा कर रही है तो मैं इन्हें माफ करती हूँ, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। तब तक टीना और सिमरन भी वहाँ आ जाती है और वो भी रूपा से अपने किए की माफी मांगती है, जिसके बाद रूपा सबको माफ कर देती है और फिर परी सभी के बाल वापस कर देती है। धन्यवाद रूपा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी और सबको एक समान शिक्षा दूंगी। उसके बाद सभी लोग प्यार से एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ाई करने लगते हैं। नई मैम अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो बहुत ही प्यार से सभी को अब पढ़ाती है।